देखकर बोलूं। मैं श्री कृष्ण की गीता के शब्दों की ओर ध्यान दूं या आपके चेहरों की ओर ध्यान दूं? युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन अमृत के लिए किया गया था और भगवान के कहने पर ही समुद्र मंथन हुआ था। जब उसमें से अमृत का कलश निकला तो उसे दैत्य छीन कर भाग गए। देवता देखते ही देखते रह गए। देवताओं ने भगवान से कहा कि तुम तो कहते हो कर्म करो और कर्म का फल हम पर छोड़ दो, ये तुम्हारे पर कर्म का फल छोड़ने का ये नतीजा निकला है। कर्म हमने किया और फल दैत्य लेकर चले गए हैं। तुम जो बार बार ये कहते हो ना कर्म करो और कर्म का फल मुझ पर छोड़ दो, देखो कर्म का फल तुम पर छोड़ा, उसका क्या नतीजा निकला। नतीजा देख लो, अमृत निकला। श्रम हमने किया, मेहनत हमने किया, पसीना हमने बहाया और जो उसका फल मिला वो दैत्य लेकर चले गए हैं और तेरे सामने चले गए हैं और तू बार बार कहता है कर्म करो और कर्म का फल मुझ पर छोड़ दो। क्या भगवान ने कहा, रे देवताओं घबराओ मत, चिंता मत करो। तुम इतना डोलते क्यों हो, इतना डगमगाते क्यों हो, इतना कंपते क्यों हो? तुम देखो तो सही, अभी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कहीं भाग कर नहीं गया। मनुष्य की बात छोड़ो, देवताओं का भी ये हाल है। देवता कहने लगे, महाराज ज्यादा बातें मत बनाओ। अब वो अमृत को ले गए हैं, वो पी कर ही रहेंगे, हमें अमृत की एक बूंद ही नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा, रे देवताओं जिसे मैं पिलाऊंगा वही पिएगा, जिसे मैं नहीं पिलाऊंगा वो बिल्कुल नहीं पी सकेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को जो गीता में भाषा बोल रहे हैं वो सही है। देवता रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे, बाल लोचने लगे। देवताओं ने भगवान से कहा, हम तो लुट गए, हम तो पिट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के भी नहीं रहे। ये तुम्हारे शब्दों के चकमे में आ गए कि कर्म करो और कर्म का फल मुझ पर छोड़ दो। नतीजा ये हुआ, भगवान छाती पर हाथ रख कर कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास करो। सामने खड़े हैं भगवान, हमारे तो सामने हैं भी नहीं। अगर प्रेमपुरी के लोग कहें भी तो बात जचती भी है, लेकिन हमारे तो सामने भी नहीं हैं। देवताओं के तो सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं और छाती पर हाथ रख कर कह रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो तुम? लेकिन देवताओं को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा, मैं पिलाऊंगा। देवताओं ने कहा, खाक पिलाओगे। अब क्या पिलाओगे? उनके हाथ में अमृत का कलश आ गया है, जा तो वो पी जाएंगे और जा उसे फेंक देंगे। फिर भी मनुष्य का मन संदेह की स्थिति में रहता है। भगवान कह रहे हैं, मेरे इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तुम विश्वास करो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। किसी शहर में, किसी राजधानी में दो भिखारी थे। ये दोनों भिखारियों में परस्पर झगड़ा चलता रहता था, वाद विवाद चलता रहता था। सारा दिन वो दोनों झगड़ते रहते थे और अगल बगल में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ये दोनों भिखारियों में एक भिखारी तो ये कहता था कि राजा बड़ा है, सम्राट बड़ा है। राजा जिसे चाहे कंगाल बना दे और जिसे चाहे करोड़पति बना दे। और दूसरा भिखारी कहता था, राजा की बात छोड़ो, परमात्मा को देखो, परमात्मा जिसे चाहे कंगाल बना देगा और जिसे चाहे भिखारी बना देगा। अरे परमात्मा अगर चाहे तो राजा को भी भिखारी बना देगा। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद, कहूं से न डरे। मेरा परमात्मा किसी से डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता। जब उसकी मर्जी आएगी तुम्हारे सिर से टोपी उतारेगा, दूसरे के सिर पर रख देगा।
उसकी टोपी उतारेगा, तुम्हारे सिर पर रख देगा, उसे कोई कुछ कहने वाला है क्या? आज करोड़पति और कल कंगालपति, दोनों भिखारियों में बड़ा विवाद था, बड़ा झगड़ा था और लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी इस बात के लिए। एक ये कहता था कि जिसे दे भूपति उसे क्या देगा जगतपति। दूसरा कहता था, अरे बाबा रे, जिसे दे जगतपति उसे क्या देगा भूपति। राजा के कान में ये बात पहुंच गई। राजा सोचने लगा कि अक्सर बात क्या है। कभी कभी आदमी को भ्रम हो जाता है। घर के किसी मेंबर को जब हम ये कह देते हैं कि तुम्हारे सिर पर ही सब कुछ चल रहा है बाबा, यदि तुम जरा से खिसकोगे हम भिखारी हो जाएंगे, तो वो सोचने लगता है कि बात सही है कि गलत है, ये बात सही है या गलत है। लेकिन गलत है। राजा सोचने लगा ये बात क्या है। राजा ने दरबार में दोनों भिखारियों को बुलाया, लेकिन बुलाने से एक दिन पहले उसने एक बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया। बाजार से इतनी बड़ी लौकी ले आया, सिंधी में उसे दूधी कहते हैं। इतनी बड़ी लौकी ले आया और भीतर से उसे खाली करवा लिया। एक एक लौकी में 100 सोने की अशर्फियां भर दी और ठीक ढंग से उसे बंद कर दिया। जब दोनों भिखारियों को दरबार में मिलाया तो एक एक लौकी दोनों के हाथ में दे दिया कि जाओ। अब जो भिखारी ये कहता था कि राजा ही सब कुछ है, किसी को कंगाल बना दे, किसी को करोड़पति, बाहर गया। एक साग बेचने वाली बैठी थी, 4 पैसे में बेच दिया उसे। और जो ये कह रहा था कि परमात्मा ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है, वो घर में गया, अपनी पत्नी को कहने लगा कितनी सुंदर लौकी है, देखते हो, चने की दाल मिला लेना, लौकी डाल देना, कुछ चावल डाल देना, एक लौकी और खरीद करके लाता हूँ, आज यही खाएंगे आनंद से। और उसी साग वाली के पास पहुंच गया जिस पर वो 4 पैसे में बेच आया था लौकी को, उसे 6 पैसे में ले आया वो। जब घर में लौकी खोली, क्या 200 सोने की स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने वजीरों को पीछे लगा रखा था। दोनों भिखारी फिर दरबार में उपस्थित हो गए। पूछा क्या हुआ, दोनों ने अपनी घटना बताई। भरे दरबार में राजा ने हाथ खड़े करके कहा कि परमात्मा जिसे देता है उसी का देना कहलाता है। अरे बाबरो, मैंने तो दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी, लेकिन ईश्वर नहीं देना चाहता था। मनुष्य के हाथ में कुछ ऐसी चीज है नहीं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम कर्म करो और कर्मों का फल मुझ पर छोड़कर तो देखो। अरे इतना भरोसा तो रखो, इतना यकीन तो रखो, इतना विश्वास तो रखो। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा। और साथ में ये भी कह रहे हैं यदि कर्म करोगे और कर्म के फल को नहीं छोड़ोगे और कर्म का अधिकार अपने में रखोगे तो श्री कृष्ण कह रहे हैं फिर शांति की बात ही मत करना। फिर तो जीवन में अशांति रहेगी, असंतोष रहेगा, जीवन में बेचैनी रहेगी, जीवन में व्याकुलता रहेगी और जीवन को ऐसे जियोगे जैसे भट्ठी में जी रहे हैं और जी ही रहे हैं महाराज लोग। इसमें 2 राय है कि जी नहीं रहे हैं लोग, ये तो गनीमत है। ये प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन वालों ने, ये हरे भारी भाई ड्रेस वालों ने इतना बढ़िया 1 घंटे के लिए ही शांति का जीवन है। बस यही एक जीवन है जिसमें आपको शांति है। यहाँ आपके मन में इस समय ना कोई इच्छा है, ना कोई संकल्प है, ना कोई वासना है, ना कोई इरादा है, ना कोई कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं शांतिम मापनोति नैष्ठिक्यम। थोड़ी हिम्मत करो और थोड़ा आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाओ और परमात्मा पर छोड़ने की